हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज सैटरडे है तो लगा रही थी मैं मॉर्निंग के झाड़ू। और अभी सब लोग सोए हुए हैं, बस मैं उठ गई थी तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा लूँ। नंदिनी तो स्कूल आजकल जा नहीं रही हैं, उनकी वजह से काफ़ी लेट सो पा रहे हैं आजकल हम लोग भी, क्योंकि उनके दर्द होता है। रात में कुछ ज़्यादा दर्द होने लगता है, दिन में इतना नहीं पता चलता है, लेकिन रात में सोते समय बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो उसी चक्कर में काफ़ी देर हो जाती है सोने में। तो पापा भी अभी सो रहे हैं, मैंने किसी को भी नहीं जगाया था और मैंने सोचा चलो सभी लोग सो रहे हैं तब तक मैं घर की क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। तो एक कमरा रह आता है तो बाद में ही करती हूँ, क्योंकि उसकी अगर सबका इंतज़ार करो उठने का तो काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए वो कमरा छोड़ देती हूँ और बाद में ही करती हूँ। तो जीने में भी झाड़ू लगानी थी, अभी कल नहीं लगाई थी, हो जाता है किसी किसी दिन रह जाता है। तो जीने में भी झाड़ू लगा दूँगी। और बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, वैसे और कूड़ा तो नहीं होता है जीने में, पर धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आगे से खुला हुआ है, रोड की बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो अब थोड़ा मौसम भी चेंज हो गया है, सुबह सुबह अगर पंखा नहीं चलाओ तो इतनी गर्मी नहीं लगती कि पंखा चलाना पड़े। कई दिन से थोड़ा सा सुबह को बदलाव होगी, लेकिन दिन में फिर धूप निकलती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है। वैसे तो झाड़ू लगाती थी बगैर पंखा के तो हालत ख़राब हो जाती थी, पर आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है। 10 बजे तक तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी होने लगती है। और अब तो रात में भी अच्छी खासी ठंडक हो जाती है, क्योंकि काफ़ी मौसम चेंज हो गया है। और नंदी के पापा उठ गए थे और मैंने पोछा नहीं लगाया था, तब तक इनके आप आ गए थे तो उन्होंने बना ली थी चाय। तो कभी कभी मुझे बनी हुई भी चाय मिल जाती है, तो अब मैं बनाती भी नहीं हूँ, जब तक ये नहीं उठते तब तक नहीं बनाती हूँ। उठते हैं तभी बनाती हूँ। मैंने भी अपनी सुबह की चाय कम कर दी है, वरना मुझे बहुत ज़्यादा शौक था चाय पीने का। तो पी लिए हम दोनों ने चाय, फिर उसके बाद लगाया है पोछा। मैं तो पहले कह रही थी पोछा लगा लूँगी उसके बाद चाय पी लूँगी, लेकिन और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, 7:30 पौने 8 होंगे। तो फिर मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी भी ले आऊँ, क्योंकि घर पर कोई सब्ज़ी भी नहीं है और इनके पापा भी उठ गए हैं। तो जब उठ जाते हैं तो लगता है कोई भी काम निपटा लो, पर नहीं सो रहे होते तो फिर मैं नहीं जगाती हूँ। तो देखती हूँ, अभी सब्ज़ी मंडी भी चली जाऊँगी। तो जाने के लिए हो गए थे इनके पापा तैयार, तो फिर मैंने कहा चलो चलती हूँ, थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले आती हूँ, क्योंकि कई दिन से सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी तो बाहर से ही ले रही थी। और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, लौट कर ही आकर नहाऊंगी, क्योंकि बगैर पूजा करे अगर घर से बाहर चले जाओ नहाकर तो फिर मन नहीं करता है पूजा करने का। तो फिर लौट के आकर नहाऊंगी, तभी फिर पूजा करूँगी। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा भीड़ हुई तो पौन घंटा लग जाएगा, वैसे आधे घंटे में आ जाऊँगी वापस। जाने आने का ही टाइम है, ज़्यादा सब्ज़ी भी नहीं लानी है। और कई दिन से कूड़े वाला नहीं आया, पता नहीं लोगों की हड़ताल चल रही है क्या, तो कूड़ा भी इकट्ठा हो गया। रोज़ इसी चक्कर में जीने में रख देते हैं कि आएगा तो फिर पता नहीं चलता है। आलू करना है। बड़ा बड़ा एक साइड में खड़ा होगा। तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं मंडी। तो सुबह को भीड़ रहती है, तो इसमें अंदर काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोग लेकर आ गए थे सब्ज़ी। सही रेट पे मिल जाती है, 1 हफ्ता के लिए आओ तो छुट्टी हो जाती है 1 हफ्ता के लिए। भी ऐसा नहीं लगता कि पंखा चला हुआ है, मौसम चेंज हो गया। भैया 3 दिन से गाड़ी नहीं आई कूड़े वाली, सारा कूड़ा इकट्ठा हो रहा है घर में। तो घर लौट कर आई थी तब भी देखा था कि गाड़ी वाला नहीं आया था। तो फिर मैंने नंदिश का बेटा नंबर मिलाओ, पता करो क्यों नहीं आ रहा है गाड़ी वाला। तो नंबर तो मिल रहा था पर कोई उठा नहीं रहा था, और नंबर बिल पर लिखा हुआ था, नगर निगम से जो रसीद कटती है हर महीने उसी पर, उसी देख कर मिला लिया था। और उसके बाद आ गई थी मैं नहाकर,
और पूजा भी नहीं की है क्योंकि टाइम हो गया था नंदी पापा को जाने के लिए। तो भगवान जी को नहलाकर मंदिर वगैरह की सारी सफाई कर दी थी। तो मैंने कहा चलो पूजा बाद में कर लेती हूँ, उनके लिए नाश्ता बना कर दे देती हूँ, आराम से फिर पूजा करूँगी। तो गाय का पराठा भी निकाल दिया है और भगवान जी के लिए भी सेक कर पहले निकाल दिया था और फिर नंदी के पापा को दे दिया था। तो कभी कभी जल्दी होता है तो ऐसा भी करना पड़ जाता है मुझे कि पहले बना कर दे देती हूँ नाश्ता, पूजा आराम से कर लेती हूँ। पर भगवान जी को तो नहला दिया है, पूजा मंदिर वगैरह की सफाई कर दी, पोछा वगैरह भी लगा दिया था। और सब्जी शाम की रखी थी, उसी से नंदी के पापा ने खा लिया था। तो अभी बच्चे उठेंगे तो देखूँगी जो भी खाएंगे वो बनाएंगे। और गाय का पराठा भी दे दिया है तो नंदी के पापा अपने साथ में ही लेकर जाते हैं। रास्ते में गाय मिल जाती है तो उसी को ही खिला देते हैं। तो फिर वो आ गई थी उसके बाद में पूजा करने के लिए। तो पूजा तो कर ली थी मैंने और नाश्ता भी कर लिया था। तो पराठा ही हम लोगों ने खा लिए थे और सब्ज़ी रखी थी उसी से, और कुछ नहीं बनाया था। नंदिनी कह भी रही थी कि मम्मी जब बना लो, तो मैंने कहा ठीक है बेटा शाम को बना दूँगी, अभी रहने दो, कुछ मन भी नहीं कर रहा था। और उसके बाद निकालने लगी थी सब्ज़ी, तो लाई थी मौसमी, नंदिनी से वही कह रही थी मैं इसको काट कर खा लो, क्योंकि नंदिनी फल खाने में बहुत ज़्यादा चोर है, केला भी नहीं खाना चाहती, कोई भी फल हो नंदिनी ज़्यादा मन से नहीं खाना चाहती हैं। खा लेती हैं थोड़ा बहुत अपने आप से लेकर, तो कभी नहीं कहेंगे मैं खा लूँ। तो फिर मैं माँ ने मौसमी दी थी तो उसने तो ऐसे रख दी थी, फिर मैंने उसको काट कर दी कि मैंने इसको खा लो। तो खा लिया, अच्छी निकली थी, मीठी खट्टी भी नहीं थी ज़्यादा, और मिर्च कुटी हुई ख़त्म हो गई थी। तो कई दिन से कर रही सबसे कि इनको छत पर रखाओ, तो आज रात में निकाल दी हैं, तो कोई ना कोई रख ही आएगा। और उसके बाद आ गई थी सब्ज़ी लगाने के लिए डलिया में, तो देखा सब्ज़ी के डलिया में पानी भर गया था, तो इसको भी मैंने कहा चलो साफ़ कर देती हूँ, तो इसको भी धो दिया था। फिर लगा दूँगी इसमें सारी सब्जियाँ। और सब्ज़ी लगा दी थी फ्रिज में। तो उसके बाद आ गई थी कपड़े लेकर, क्योंकि कल के कपड़े तय नहीं हो पाए थे, ऐसे ही रखे थे। तो कल भाग दौड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई, मंदिर वगैरह भी गई थी और भी जगह, तो कपड़े तय करके लगा दिए थे। उसके बाद लंच वगैरह बनाया था। ये देखिए कितने सारे कपड़े हो गए हैं धुलने के लिए, क्योंकि आजकल ज़्यादा कपड़े नहीं धो पा रही हूँ, क्योंकि रात में सोना बहुत देर से हो पाता है और फिर सुबह उठ के सारे काम में लग जाती हूँ, तो कपड़े रह जाते हैं आजकल। नहीं तो आप लोगों को पता है मैं कपड़े तो सुबह ही धो लेती हूँ, पर तबीयत तब से नन्ही की नहीं सही है, तब से थोड़ा बहुत काम इधर उधर हो जाते हैं, डॉक्टर वगैरह के भी जाने के चक्कर हो जाता है। तो बस उसके बाद कपड़े भी मैंने धो लिए थे। कपड़े धोने के बाद आ गई थी किचन में, तो किचन की सफाई कर दी है और अब धोने हैं बर्तन, तो वो भी धोऊंगी। उसके बाद जाऊंगी मंदिर, तो पहले घर का काम निपटा लूँगी। खाना लौट के आकर बनाना है, तो वो भी लौट के आकर बनाऊंगी। और करीब 5 बज रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, तो लंच करने के बाद ही कपड़े धोने बैठ गई थी, तो कपड़ों में भी काफ़ी समय लग गया था। और कपड़े धोने के बाद आ गई थी फिर मैं किचन में, और मिर्च रखी थी सूखने के लिए ऊपर, तो वो भी उठाने जाना था, क्योंकि शाम का समय हो रहा है। अब बंदर वगैरह भी कभी कभार आ जाते हैं तो फैला देते हैं, तो वही लेने जा रही थी। लेकिन क्यों कल फिर से धूप दिखाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सीली हुई सी मिर्चियाँ जल्दी पिसेंगी नहीं, तो वो भी नीचे ले आई थी। और आज की वीडियो है तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।